दोस्तों, मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है? जब भी कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे और क्या वो अभी भी हमारे आसपास है, हमें सुन रहे हैं या फिर कहीं है भी या नहीं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। रास्ते में उसे किन लोकों से गुजरना पड़ता है और किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि आत्मा एक दिन में कितनी दूरी तय करती है, किस लोक में कितने दिन तक रहती है। दोस्तों, यमलोक का रास्ता 99,000 योजन है। इस दूरी को अगर किलोमीटर में नापे तो 12,75,000 किलोमीटर, जिसे आत्मा को पैदल चलकर पूरा करना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को जीव का जन्म, विवाह, मृत्यु, क्रियाकर्म और पुनर्जन्म जैसे विषयों को विस्तार से बताया है। दोस्तों, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब गरुड़ पुराण में विस्तार से समझाया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरने वाले इंसान की आत्मा का संबंध संसार से पूरी तरह से तुरंत नहीं टूटता। दोस्तों, असल में मृत्यु एक जटिल प्रक्रिया है जो कुछ भागों में पूरी होती है। मनुष्य की मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगता है और शरीर की प्राण ऊर्जा व्यक्ति के किसी एक चक्र पर केंद्रित हो जाती है। जब मृत्यु का सही समय आता है तो प्राण ऊर्जा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर निकल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना बंद कर देता है। जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है जिसमें वो मृत्युलोक के रहस्यों को समझ जाता है और आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ऊपर उठ जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वो आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वो पापी होता है तो वो यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में और यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती हैं। इतने लंबे समय तक शरीर में बने रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है, जिससे घर आकर वो जीव आत्मा दोबारा अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा शरीर को बाहर से देखकर दुखी होती है। आत्मा अपने प्रियजनों को रोता देख उनसे बात करने का प्रयास करती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं यही हूँ, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वह शरीर मर चुका है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस समय आत्मा लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती देखती है। अंतिम संस्कार के दौरान आत्मा शरीर को जलता हुआ देखती है। अपने परिजनों को उसे छोड़ शमशान घाट से वापस जाते हुए देखती है तो उसका मुंह कमजोर हो जाता है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक सीमाएं और रुकावटों में बंधी होती है। शरीर से मुक्त होने के बाद अब वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशज को 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है ये यमलोक की लंबी यात्रा। यमदूत उस आत्मा को अलग अलग लोकों से ले जाते हैं। प्रत्येक लोक में कुछ अलग तरह के कष्ट और यातनाएं देते हुए यमदूत आत्मा को वैतरणी नहीं नदी तक ले जाते हैं। ये सब कुछ लगभग 1 वर्ष में पूरा कर जीवात्मा भूख और प्यास से बेचैन यमलोक में पहुंचती है। मेरे साथियों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।